इसमें भी सर 100 क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन, कौन चैप्टर? दरोगा का है। फोटो खींच लेंगे। किताब तो चाहिए भैया। ये बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। कौन इसमें? 29 नवंबर 2020 का है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च हो गया। 6 इसमें 4 ऑप्शन भी है सर। तो 6 अप्रैल को जो है वो विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस नहीं भी पूछे सर। और 18 दिसंबर हो गया विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी है। अच्छा 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 15 जनवरी को रहे थल सेना भारत के प्रवासी दिवस। वो 9 जनवरी। अच्छा 25 जनवरी को, ये भी इम्पोर्टेंट है सर। 25 जनवरी भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या मतदाता दोनों दिया हुआ है। अच्छा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 6 मार्च नहीं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय अगर पूछेगा तो 13 फरवरी। 22 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई थी। जल दिवस ना। हाँ, विश्व जल दिवस और विश्व बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। और 22 अप्रैल को, 22 मार्च को ही था, अब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। तो कितना इसमें 4-5 को क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। एगो आपको 6 अप्रैल तो ये मतलब 8 मार्च तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी थल सेना दिवस, ये भी पूछ सकता है। 25 जनवरी हो गया आपको राष्ट्रीय मतदाता एवं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछता है। 13 फरवरी हो गया आपको राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च हो गया विश्व जल दिवस एवं बिहार दिवस। अब 22 अप्रैल हो गया पृथ्वी दिवस, ठीक है। आ 10 दिसंबर को हो गया आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने की? किसने किया था? भगत सिंह। गुड, वेरी गुड आंसर। इसका स्थापना जो है 1926 में, मार्च 1926 में पंजाब में हुआ था। पंजाब, मार्च 1926 पंजाब में। संस्थापक में वो भगत सिंह थे, उसके बाद छब्बील दास थे और यशपाल थे। इनका उद्देश्य था देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना। हाँ, 1928 में इस सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया था। 1928 में। हाँ, हिंदुस्तान। सुभाष चंद्र बोस, वह में वो और हैं ऑप्शन में है हरदयाल सिंह, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। और आज़ाद हिंद का सफलतापूर्वक स्थापना श्रेय जो है, स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। लेकिन जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुँचे। रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी प्रभावित थे। जुलाई 1943 ने INA, इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। 1943 में, जुलाई 1943 में INA के। तो 21 अक्टूबर 1943 को
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में चुने गए। देखो ये क्वेश्चन पूछे छे, कन्फ्यूजन लेकिन एठम रहे छे, बहुत ज़्यादा नहीं रहे छे। हाँ, तो इसमें है क्या कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार कैप्टन मोहन सिंह भोगले, ठीक ना, लेकिन रास बिहारी बोस को स्थापना का श्रेय जाता है। लेकिन 1943 में इसे जो है सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वोच्च सेनापति INA का बनाया गया। इतना बात ध्यान रखना है। यहीं पर उन्होंने अस्थायी सरकार का गठन भी किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन भी किया था उन्होंने 1943 में, 21 अक्टूबर 1943 में, ठीक है, जब उनको सर्वोच्च सेनापति बनाया गया INA के, तो उसके बाद की बात है, ठीक है। तो यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यहीं पर मतलब हो गए अहाँ का सिंगापुर, और दिल्ली चलो का नारा, दोनों चीज़ का। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज, ध्यान देवे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले, जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। 1944 में, जुलाई 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। 1944, ठीक है। 1943, 1942, 1944 अब देखियो ना, 42, 43, 44 लिखियो ना। 42 में हो गए यहाँ का भारत छोड़ो, 43 में हो गया चंद्र बोस के प्रकरण में 42 की भूमिका है? 42 नहीं, 43 में, 43 में किसे 43 में हो गया आपको, उसको सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, और रास बिहारी बोस ने 43 में सिंगापुर में 44 में जिस रेडियो में कॉल किया सिंगापुर से महात्मा गांधी के लास्ट पापा राष्ट्रपिता। वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। 2012 के RTI के द्वारा जब प्रश्न पूछा गया तो उत्तर में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। अब हम गदर पार्टी एगो से हो छे, तो गदर पार्टी का स्थापना 1913। हाँ, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला। यह ते फंस जाए। लाला हरदयाल तो याद रहे छे, लेकिन रामचंद्र और बरकतुल्ला ई संस्थापक छले सदस्य। और स्थल भ गेल सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में छे, वो ते भेले। एगो और छे हम स्वराज पार्टी के सेहो चर्चा छे, स्वराज पार्टी को में दे देने छे। तो 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। 22 के बाद ना, 22 में तो असहयोग आंदोलन खत्म। हाँ, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस की नई विचारधारा का जन्म लिया, जिसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन, ध्यान देवे, कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे CR दास में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। गया अधिवेशन 1922 में कांग्रेस मोतीलाल नेहरू दोनों आदमी त्यागपत्र दे दिया। और 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में, दिसंबर में गया में क्या तारीख भेल रहे? तारीख नहीं है,
1922 धन अच्छा है। हाँ 1922। और 1 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष CR दास और महासचिव इसके मोतीलाल नेहरू बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो भाई इसमें से कौन सा सही क्रम है? तो भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनमें से हैं, तो इनमें कौन सा होगा? सबसे ऊपर हो गया आपका राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद कौन होगा? राज्य के राज्यपाल। इसमें से तो भूतपूर्व राष्ट्रपति तो होगा नहीं, उसके लास्ट में रखो भूतपूर्व राष्ट्रपति को, ठीक ना। यह सी ऑप्शन है ते वरीयता के आधार पर, ठीक ना। इसमें देने छे तो ये तो कोनो क्वेश्चन नहीं खास। अच्छा चलिए, कबक की ध्यान दो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। पंजा हो जाना। कबक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? काइटिन, सेल्यूलोज या लिग्निन या पैक्टिन? कबक में छे। हाँ कबक। तो कबक का छे काइटिन, काइटिन से बनी होती है। कबक किससे बनी होती है? काइटिन से। कबक हरित लवक रहित, हरित लवक रहित मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है। संकेंद्र, हाँ हेटेरोट्रॉफिक है। संवहन उत्तक रहित थाइलोफाइटा जगत का है। थाइलोफाइटा नहीं है। हाँ थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। नाखून और बालों में उगने वाले कवकों को क्रिएटिनो और फिलिक कहते हैं। नाखून में कौन सा? क्रिएटिनो और बाल में फिलिक। और गोबर पर उगने वाले कवक को देखियो, बहुत नीक क्वेश्चन है, कोप्रीफिलस कहते हैं। कोप्रीफिलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रीफिलस। हाँ थाइलोफाइटा में आवे छे कबक। हाँ थाइलोफाइटा, अलगी हो छे, अलगी हो छे वैसे ठीक है। अलगी, हाँ। फंगी लगे सवाल हो गया। इनके विशेषण में नहीं है। कवक के शरीर की संरचना धागे की जाल की तरह होती है। जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। हाँ, ऐसे कवक जाल के तंतु की संरचना होती है और जिसे हाइफा कहते हैं। कवक परिस्थिति तंत्र में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई हैं, ये स्वतः जनन की क्षमता रखती है। तो हमें को टॉपिक देनी है सेल स्ट्रक्चर कनिटा का। विभिन्न घटकों से होती है जिसे कोशिकांग कहते हैं। बहुत सारे रहते हैं इसमें कोशिका के 3 भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव मतलब सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म और एगो न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होगा। उसके बाद कोशिका भित्ति, सेल वाल। सेल वाल क्या है? पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है या पारगम्य होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण से कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति एक पौधे, बैक्टीरिया, नहीं, पौधे, बैक्टीरिया, कवक आदि की कोशिका का मूल घटक है। ये वाला चैप्टर खत्म करिए ना। कौन सा? सेटिंग को पढ़ना रैंडमली सिलेबस पर तो हम बता ये चैप्टर। अच्छा बताइए क्वेश्चन, रहने दीजिए, रुकिए ना। समझ ही नहीं आता। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण n-2 का नियम 180 डिग्री। n-2 180 डिग्री इसी पर बनेगा, ठीक है।
मैं तो अच्छा भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया कत है? मिजोरम, सिक्किम है थे, गोवा है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम सबसे कम? जनसंख्या घनत्व ना सिक्किम में गए ना। जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह राज्य जहां न्यूनतम कम? सबसे कम सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश। 15वीं जनगणना के अनुसार से भारत में जनसंख्या घनत्व छै कम, घनत्व कम छै ना, जनसंख्या तो छै कम, घनत्व कम छै सिक्किम में। सिक्किम में सर्च करके देखिए तो जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के सबसे कम छै। एहिमे 1 किलोमीटर में रहे 117 आदमी। कलम देने हो बुझलिए हमरा हिसाब से देख लियो, लिख लियो, कन्फर्म हो जाइए। 1106 आदमी के आसपास रहे एतऽ बिहार में। तो सबसे ज्यादा एतऽ छै, ओतऽ कम छै शायद। ना देख लियो 1112 वह बोले 1100 प्लस छै, लेकिन अब सटीक थोड़े आंकड़ा रहते हैं। हाँ ये बात सही है, 1100 कुछ समथिंग है। देख लीजिए। वैसे हम लोग वीडियो बना दिए हैं उस पर, जनसंख्या पर, उसमें भी होगा, हमरा वाला में भी डिस्कस किया। अरुणाचल प्रदेश छै ना कते छै? 117 छै, 17%। 17% तो ज्यादा कह दिलौं ना। और इंडिया के 380%। एक किताब हम एखनी कोनो अथी सेटे पढ़ै छलियै, तैमे देने रही इएह सिक्किम जनसंख्या में हेतै सबसे कम। जनसंख्या कंफ्यूजन हो पूछते छै, वो पूछने रहे जे तेसर स्थान पर के छै? मिजोरम छै पॉपुलेशन का एते याद थोड़े रहते पाछू कम। यह किताब पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? ऑप्शन पे पूरा पाषाण, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पॉलिशदार पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर। उपकरण किस युग की विशेषता है? तो भऽ गेल अहाँके नव पाषाण उपकरण। नव पाषाण युग की विशेषता नव पाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण के जिस महापाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इतने के पढ़ते हुए नहीं पाषाण काल से पूछे क्वेश्चन। अच्छा बताइए, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। सत्य है ये नहीं, सत्य नहीं है ये बताना है। राज्य विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। महाराष्ट्र तेलंगाना में ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होगा। यस। न्यूनतम सदस्य संख्या 60। न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 होनी चाहिए। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों से निर्वाचित होता है। इनमें से आपको कौन सा आंसर गलती है? हाँ, आंसर कौन सा होगा? हाँ, आंसर तो हम लेवे नहीं किए। 40 से कम नहीं हो सकता है। 60 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा। और आंसर हमारा लगे यह नहीं, तो किताब रहता तो पता चला। निकालू ना। विधान परिषद, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद? 169। स्थापना और समाप्ति, स्थापना और समाप्ति दोनों का प्रावधान 169 में है। विधानसभा ने डिसाइड करते कि विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति कौन डिसाइड करेगा? विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं। कौन राज्य? जैसे उत्तर प्रदेश में 100 और कर्नाटक में 75। याद रखिए कौन राज्य में वाली दी तो यूपी और कर्नाटक। यूपी, कर्नाटक, कर्नाटक, यूपी, कर्नाटक, कर्नाटक, बिहार,
तक बाद लिखो महाराष्ट्र मैच नहीं देगा और 78, तेलंगाना सोच है बिहार लिखो 75, वो सब है बिहार का तो यादे रखो 75टा, चार आंध्र प्रदेश में 58, एपी दे दिए और वो की बोले तेलंगाना से ना तेलंगाना में 40टा। ये छो ध्यान रखें प्रश्न ना करते में से कौन सा नहीं है। हाँ यूपी भऽ गेल यूपी भऽ गेल, बगल में भऽ गेल बिहार छैहे, बड़का बड़का नीचा भऽ गेल अहाँके इम्हर भऽ गेल महाराष्ट्र छै, गुजरातो सब तो पैघे छै, कहाँ छै तै में सब नहीं छै ई वाला ई जे अथी वाला छै ना सकरे एक प्रश्न पूछ रहे हैं घाटिया सब छै ताहिमे छै, बिहार यूपी सब, महाराष्ट्र तहन घाटिएमे राखि लियौ, घटिए छै ये एहन कोनो बात नहि, नहीं तहन तऽ तेलंगाना फालतुए भेलै। नेता सब में नहीं एमे सब निक छै खाली बिहारे में किया रखल के आश्चर्य लगे हमरा एमे सबटा डेवलप छै। हाँ सब तो बढ़िया छै, युवा के लाइन कर्नाटक खराब छै, नहीं करना नहीं सबटा तहन या एपी तेलंगाना सब तो छोड़ तोरा मतलब हिंदुस्तान यूपी भऽ गेलै, महाराष्ट्र भऽ गेल, कर्नाटक ओकर उम्हर गुजरात खाली छोड़ि दियौ, तेलंगाना एम्हर ले केरल फेर छोड़ि देबै, ठीक ना बुझि गेलै। आंध्र प्रदेश लऽ लेब, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश एम्हर लऽ लेब, दूगो सटल लऽ लिअ ना, आंध्र प्रदेश आ तेलंगाना भऽ गेल क्लियर। एम्हर लऽ लिअ कर्नाटक और महाराष्ट्र, ओम्हर लऽ लिअ बिहार और यूपी, सटले तऽ छै सबटा, बिहार यूपी के जोड़ा बना लिअ, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जोड़ा, आ महाराष्ट्र आ कर्नाटक के भऽ गेल। सुभाष चंद्र बोस ने कब गांधी जी को बापू कहा था 1969 44 में कब कहा 44 अच्छा सेनापति का बना वो आजाद हिंद फौज 43। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती। विधान परिषद के सदस्यों को बनने की न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक ना। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य के विधान स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होती है। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 हाँ स्नातक, उन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 22 तक ठीक है 25 वाला नहीं दल के 25 में भरल है हां तो 22 तक वाला छै याद बार ये 22 तक केल के स्नातक से आदे यहां बना लिए थी आगे का ना बनवा ले रुपया मिलता है बनेला से 3000 4000 मिले छै एगो वोट का आईडी साहब मिलत नहीं रहे छै बना लिया लो ये बना ली छी हम ऑनलाइन अप्लाई कर दियो निश्चित ऑनलाइन छै ऑनलाइन अप्लाई कर दियो 5 गो हम कर दे 5 गो बना लेंगे ना 15000 आबि जेते हमरा ठीक छै 15000 नहीं 5-5000 लगे इतना 1/6 सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन एवं सामाजिक सेवा के संबंध में 1/3 1/6 याद रखू। 12टा में राष्ट्रपति में तो 1/6 नहीं याद रखवा है। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 होनी चाहिए, ठीक है, वो सब याद नहीं होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों के कम से कम 2 क्रमशः सभापति और उपसभा चुनती है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, हो गया। अब मैथ्स का 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड कौन करता है? जतऽ 2 सदनात्मक हेतै ओतऽ हेतै। अपना मन से राज्य कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को कर देते कि विधानसभा से पास करा देते कर देते नहीं अपना मन से कर सकै छी, मैं अपना मुंह से बना नेता ना काम करे अच्छा 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 3 सेकंड में 800 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। सीधे मारियो ना, सीधे तुक्का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन या आरंभक
या गैरी मेंडरिंग किच सबसे क्वेश्चन की समझ से परे। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, बताइए। नहीं है से कहे, घूर्णन का प्रभाव नहीं है। घूर्णन से क्या होता है, घूर्णन से क्या घटना होता है बताइए हो। घूर्णन से क्या होता है बताइए ना। घूमने लग जाता है। नहीं, ताकत नहीं है वहाँ पर। पकड़े पकड़े गिर जाएगा। नहीं उठाता उठाइयो ना। मार कर रहा है। घूर्णन से क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है। कहते पवनों का विक्षेपण होता है, कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होता है, दिन और रात का बनना होता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता। तो किससे होता है बताइए। ऋतु परिवर्तन बताया था ना सुबह। हाँ बताइए ना, अभी बताइए ना आप। ऋतु परिवर्तन ऐसा है, इस कारण होता है, बताते हैं। सूरज जो है ना, क्या सूरज भगवान जो है, सूरज भगवान, एक हाँ कर्क रेखा खींचते हैं, एक कर्क मकर रेखा, रेखा, हाँ बीच में है भूमध्य रेखा। हाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, 23.5 डिग्री वाले को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ वाले को डायरेक्ट रोशनी जो पड़ता है वो कर्क रेखा, हाँ मकर भूमध्य रेखा, फिर यहाँ मकर, मकर, हाँ इसी के बीच में। फिर यहाँ पे यहाँ, फिर यहाँ पे यहाँ, मुख्यतः इन्हीं रहते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास हमेशा इसीलिए गर्मी रहेगा ज़्यादा। क्या रहेगा, अगर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है पृथ्वी से रिलेटेड, तो बताते हैं ना। सिंपल है, पृथ्वी की गतियों के कारण, पृथ्वी के गतियों के कारण, मूवमेंट ऑफ द पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक घूर्णन गति, दैनिक गति या परिक्रमण गति। तो घूर्णन और दैनिक गति पृथ्वी की पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। 23 घंटा 56 मिनट 4 दिन रात मिनट का बराबर होता है, बराबर होता है लड़का, दिन और रात। 23 मार्च और 23 मार्च, हाँ यह रहता है भूमध्य रेखा पर, इसी को कहा जाता है 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च और 21 मार्च को दिन बराबर होती है। क्यों होती है, बिकॉज इस दोनों कंडीशन में भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगा, इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास क्या होगा, दिन रात बराबर होगा। और जब कर्क रेखा आप सूरज रहेगा तब मकर रेखा के आसपास के एरिया में ठंडी रहेगा, समझे। और जब मकर रेखा के आसपास जाएगा तो जो कि जुलाई के बाद धीरे धीरे शुरू कर देता है इधर आने के लिए। पूरा बताएं इसका ना, नहीं बताएंगे। परिक्रमण काल हो गया आपको 365 दिन 5 घंटा, मतलब 6 घंटा के आसपास। ऋतु परिवर्तन होना, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण के कारण विषुव, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकती है और 21 जून को 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकती है और 21 जून को कर्क रेखा पर। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। विषुवत वृत्त पर दिन रात की अवधि समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन 20 और 21 के लिए, तो जीने का अधिकार है ना, 20 और 21 छोड़ ये हुआ नेशनल इमरजेंसी केस में 352 लगेगा। जब 356 लग जाएगा 300 राष्ट्रीय आपातकाल 352 हो गया। राष्ट्रपति इसमें निम्नलिखित हो गया आपको युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के समय ये राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। 352 अनुच्छेद है ये। हाँ 358 एवं 59 राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं, ठीक है। 58, हाँ चलिए 1944 में संशोधन कब हुआ था? 1978, 42 में 44 में, समझिए 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हाँ 42 हो गया मिनी संविधान। अनुच्छेद 359 आपातकाल के मूल अधिकार, ठीक है। 44वां संशोधन अधिकार को जो था 1978 में जो 300 ए में जोड़ दल के 300 में जोड़ दिया था।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्तशासी जिला परिषदों के स्थापना का प्रावधान किया गया है? तीसरी अनुसूची, छठी अनुसूची, 10वीं या 8वीं? छठी अनुसूची। जिला परिषदों की स्थापना एवं प्रावधान किया गया है। काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। छठी अनुसूची में क्या गोचे राज्य? ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ATMM, वह मिजोरम। 4 गो राम करने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए यह 244 का अनुच्छेद। हाँ, ATMM लिख दियो ना। तृतीय अनुसूची पदाधिकारी मंत्री। 8वीं अनुसूची 22टा भाषा के चर्चा। 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दल बदल 1985 1985 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों को 10वीं अनुसूची जो दल का वही ध्यान रखिए। शीर्ष मत 4 गो राज्य पूछ सके कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो एफ्ला विष का उत्पादन होता है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। असम, त्रिपुरा, मेघालय। एफ्लाटॉक्सिन जहरीली कैंसर जन इसे रैंडमली पढ़िएगा तब तो हो गया। एक से आप